ठेकेदार के बर्बाद होने के पीछे पांचवी सबसे बड़ी गंदी आदत है नो बैलेंस बिटवीन क्लाइंट एंड लेबर मिशन। मतलब ऐसा ठेकेदार बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है जो अपने मकान मालिक यानी क्लाइंट और मजदूर मिस्त्रियों के बीच में संतुलन नहीं बना पाता, बैलेंस नहीं बना पाता। भाई एक ठेकेदार को क्या चाहिए, उनको क्लाइंट चाहिए यानी काम चाहिए और उस काम को पूरा करने वाले मजदूर और मिस्त्री चाहिए। लेकिन कभी कभी ठेकेदार के पास में काम तो बहुत होता है लेकिन मजदूर और मिस्त्री नहीं होते। कभी कभी मजदूर और मिस्त्री तो बहुत होते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन उनके पास में काम नहीं होता। ना ही किसी को जरूरत से ज्यादा मान देना है और ना ही जरूरत से ज्यादा किसी का अपमान करना है। यह संतुलन कोई ठेकेदार बनाना सीख जाता है तो वह ठेकेदार सफलता की सीढ़ियों को पार कर जाता है। अगर किसी ठेकेदार के पास में काम तो बहुत ज्यादा है लेकिन उस काम को पूरा करने वाले मजदूर और मिस्त्री उसके पास में नहीं आते हैं, इसका मतलब है उस ठेकेदार का आर्किटेक्ट, इंजीनियर और अपने क्लाइंट के प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव होना और अपने मजदूरों के प्रति झुकाव कम होना। इसका मतलब यह है ऐसा ठेकेदार जो आर्किटेक्ट, इंजीनियर और अपने क्लाइंट की तो जी हजूरी करता है, चमचागिरी करता है लेकिन अपने मजदूर और मिस्त्रियों को बेवकूफ समझता है। ऐसा ठेकेदार के पास में काम तो बहुत होता है लेकिन उसके पास में मजदूर और मिस्त्री नहीं होता। ऐसा ठेकेदार फेल हो जाता है। और कई ठेकेदार ऐसे भी होते हैं जो अपने मजदूर और मिस्त्रियों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, खासकर अगर उनकी टीम में कोई महिला मजदूर है तो वह उस पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान होते हैं लेकिन अपने क्लाइंट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ठेकेदारों के पास में मजदूरों की तो फौज होती है लेकिन उनके पास में काम नहीं होता है। काम क्यों नहीं होता है? अरे घोचू, जब अपने मकान मालिक पर ध्यान नहीं देता है तो क्या वह तुझे काम देगा? अपने आर्किटेक्ट साहब पर ध्यान नहीं देता है तो वह तुझे काम देगा? कभी नहीं देगा। ऐसे ठेकेदार के पास में मजदूर और मिस्त्री तो बहुत होते हैं लेकिन काम नहीं होता है। ऐसा ठेकेदार भी फेल हो जाता है जो अपने मजदूर और मिस्त्रियों के बीच में संतुलन नहीं बना पाता है। मेरी बात याद रखना, कारीगर मजदूरों का शोषण करने वाला ठेकेदार सफल नहीं होता, कारीगर मजदूरों का पोषण करने वाला ठेकेदार सफल होता है। वी हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम इफ कस्टमर इज आवर गॉड देन लेबर एंड मिशन आवर गॉडेज। मतलब ग्राहक अगर भगवान है तो हमारे मजदूर और मिस्त्री हमारे लिए देवता समान होने चाहिए। ठेकेदारी में बर्बादी का छठवां कारण है नो नॉलेज अबाउट मनी मैनेजमेंट। द कॉन्ट्रैक्टर डोंट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ मनी एंड डोंट नो हाउ टू सर्कुलेट मनी क्लाइंट एंड लेबर। ऐसा ठेकेदार जो मकान मालिक क्लाइंट से तो पैसा एडवांस में ले लेता है लेकिन अपने मजदूर और मिस्त्रियों को रखवाता है, उनको पैसा नहीं देता है टाइम पर। आपको जो क्लाइंट से पैसा मिल रहा है उसका पहला अधिकार आपके मजदूर और मिस्त्रियों का है, दूसरा अधिकार उनका है जिनसे आप मटेरियल और माल सामान लेकर आते हैं और तीसरा अधिकार फिर आप खुद का होता है। लेकिन सारा पैसा अपना खुद का समझने वाले ठेकेदार, मजदूर और मिस्त्रियों को लटकाने वाले ठेकेदार, बिल्डिंग मटेरियल खरीद कर उसका पैसा ना चुकाने वाले ठेकेदार जिंदगी भर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। मजदूर लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं और वह ठेकेदार आगे आगे भागता रहता है और एक दिन उसी खड्डे में जाकर गिरता है जिस खड्डे को उसने मकान बनाने की नींव के लिए खोदा था। मेरी बात हमेशा याद रखना, जिस ठेकेदार को पैसों का संतुलन नहीं बनाना आता है वह ठेकेदार फेल हो जाता है। एक बात और, ठेकेदारी शुरू करने से पहले आपके जेब में दम होना चाहिए, आपका जेब भी थोड़ा भरा हुआ होना चाहिए। खाली जेब से कभी ठेकेदारी शुरू नहीं हो सकती। हाँ, बेलदारी जरूर हो सकती है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है और आपने ठेकेदारी शुरू कर दी, औजार कहां से लाओगे? मजदूर मिस्त्रियों को क्या दोगे? माल सामान कैसे लाओगे? क्या सारा पैसा एडवांस क्लाइंट से ही ले लोगे? क्लाइंट आपको एडवांस में पूरा पैसा देगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में वह मिस्त्री, वह ठेकेदार को खुद ही छीनी हथौड़ा उठाना पड़ेगा और जब वह खुद ही काम करने लगेगा तो वह टीम नहीं बना पाएगा और बिना टीम के जिंदगी भर वह ठेकेदार खुद से ही काम करते रहता है। जिंदगी भर वह कोई सफल ठेकेदार नहीं माना जाता है। सफल ठेकेदार वही होता है जिसकी 5-6 साइट चलती हो,
जिसके पास में 20-25 कारीगर हो, जिसके पास में मजदूरों की फौज हो, जिसके पास में सैकड़ों क्लाइंट्स हो, ऐसा ठेकेदार सफल माना जाता है। ठेकेदारी तब तक शुरू मत कीजिए जब तक आपके जेब में कम से कम 2 से 3 लाख रुपया ना जमा हो जाए। ठेकेदारी में फेल होने के पीछे 7वीं बड़ी गंदी आदत है क्लाइंट को फॉलो अप न करना। मान लीजिए कि आपने किसी क्लाइंट को एस्टिमेट बना के दिया है, कोटेशन बनाकर दिया है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपका कोटेशन पढ़ते ही मकान मालिक बोलेगा लो जी अभी आप काम शुरू कर दो, कल से ही शुरू कर दो। वह आपको ऐसा बोल सकता है कि भाई आपने जो कोटेशन मुझे दिया है उस कोटेशन को मैं 2-3 दिन में पढ़ लेता हूं और 2-3 दिन के बाद में आपको फोन करता हूं। अब आप जिस क्लाइंट को एस्टिमेट देने के लिए जाते हैं वह क्लाइंट सिर्फ आपसे ही एस्टिमेट नहीं लेता है, वह कई दूसरे ठेकेदारों से भी एस्टिमेट लेता है। क्लाइंट को एस्टिमेट देने के बाद में जो ठेकेदार क्लाइंट के ज्यादा टच में रहता है, ज्यादा संपर्क में रहता है, उसको काम मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और जो ठेकेदार एस्टिमेट देने के बाद में उसको भूल जाते हैं, उसको फॉलो अप नहीं करते हैं, ऐसे ठेकेदारों को काम नहीं मिलता है, ऐसे ठेकेदार फेल हो जाते हैं। मेरी यह बात हमेशा याद रखना, क्लाइंट को एस्टिमेट देने के बाद में उसको ढीला मत छोड़ो, उसको आप फॉलो करते रहो। आप उसको फोन करके बोल सकते हो कि भाई जी मैं फलाना ठेकेदार बोल रहा हूँ, आपको 3 दिन पहले मैंने एस्टिमेट दिया था, बताइए सर काम कब शुरू करना है, सर आपका बजट कितना है, सर मटेरियल पसंद किया कि नहीं किया, सर मेरे एस्टिमेट में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हो, सर आपको ये चीज लेनी चाहिए, सर आपको वो चीज लेनी चाहिए। कैसे भी करके क्लाइंट के साथ में आपको संपर्क साधना ही है, उसका दरवाजा ठक 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 करते ही रहना है। कॉल नहीं करना है तो कम से कम व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहो, और ना तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वाला मैसेज ही शुरू कर दो। ऐसा करके आप उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा टच में रहेंगे तो आपको काम मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, और जितना काम ज्यादा होगा उतना ही पैसा होगा, और पैसे से ही सफलता आती है, क्योंकि ठेकेदार का मकसद ही पैसा कमाना होता है। ठेकेदारी में फेल होने का 8वां कारण है अपने धंधे से, अपने काम से, अपनी साइट से लंबे समय तक कट जाना। जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से कनेक्शन नहीं बना पाता वो सक्सेस से भी कनेक्शन नहीं बना पाता। सीधे और सिंपल शब्दों में कहूं कि जिसको अपनी साइट से प्यार नहीं, हकीकत में वह सफल ठेकेदार नहीं। जो ठेकेदार अपनी साइट को सिर्फ कारीगर मजदूरों के भरोसे ही छोड़ देते हैं, महीनों महीनों तक वहां पर विजिट नहीं करते हैं, सामाजिक कार्यों के कारण अपने काम से कट जाते हैं, ऐसे ठेकेदार बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो शुरू में ठेकेदारी भी करते हैं और वह गांव की तरफ भी भागते हैं। गांव की तरफ भागते तो भागते हैं, वहां से आने का वापस कई महीनों तक नाम नहीं लेते। मान लीजिए कि किसी ठेकेदार को सामाजिक काम के लिए गांव जाना पड़ता है, अब वह गांव गया तो गया लेकिन वापस आने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पर क्लाइंट उनको फोन करता रहता है कि अरे भाई तू कितने दिन में वापस आ रहा है, तो वो बोलता है हाँ सेठ जी आ रहा हूँ, 2 दिन में आ रहा हूँ, 3 दिन में आ रहा हूँ। क्लाइंट फिर से फोन करता है, अरे यार तू आया नहीं, तो वो बोलता है मेरे मौसी की लड़की की शादी है। फिर क्लाइंट फोन करता है, अरे तू आया नहीं, तो वो बोलता है मेरी पार्टी गर्भवती है। क्लाइंट उसको फिर से फोन करता है, बोले यार तूने 15 दिन का बोला था, 15 दिन तो हो गया, अब तू आया नहीं। और वह ठेकेदार फिर से बहाना मारता है और बोलता है सेठ जी हमारे गांव में एक काला कुत्ता मर गया है, उसकी 13वीं होने के बाद ही आऊंगा। ऐसी स्थिति में वो क्लाइंट इस ठेकेदार का इंतजार नहीं करेगा, किसी दूसरे ठेकेदार का इंतजाम कर लेगा। बार बार गांव जाना, अपने साइड पर नहीं जाना, अपने साइड से प्यार ना करना वाले ठेकेदार फेल हो जाते हैं। जो सफल ठेकेदार होता है उसको अपने साइड पर सोने में कोई संकोच नहीं होता। जो सफल ठेकेदार होता है उसको उस साइड पे रात बिताने में कोई संकोच नहीं होता। जो सफल ठेकेदार होता है वह अपनी साइड से बहुत प्यार करता है। जो ठेकेदार अपनी साइड से कनेक्शन नहीं बना पाता, सफलता से उसका कनेक्शन कट जाता है। ठेकेदारी में फेल होने का 9वां कारण है बार बार शहर बदलना, बार बार धंधा बदलना। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा और महसूस किया होगा कि कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो बार बार शहर बदलते हैं, बार बार अपना धंधा बदलते हैं। ऐसे ठेकेदार कभी सफल नहीं हो पाते।
जो आदमी ऐसा सोचता है कि अभी मैंने इतना दिन प्लास्टर का काम तो कर लिया, अभी मैं थोड़ा दिन टाइल्स का काम कर लेता हूँ, टाइल्स का सीख लेता हूँ, फिर टाइल्स में उसको छोड़ के मजा नहीं आता है, हाथ में सीमेंट लग जाती है, अंगुलियां कट जाती है, तो फिर वो ऐसा सोचता है कि चलो ये टाइल्स वाले को जाने दो, अभी तो मैं इलेक्ट्रिशियन का करता हूँ। फिर वो सोचता है यार इलेक्ट्रिक में तो करंट लगता है, तो एक काम करता हूँ प्लम्बर में घुस जाता हूँ। फिर प्लम्बरिंग में यार वो पाइप में वो गंदी बात आती है, तो वो सोचता है पीओपी में चला जाता हूँ। वह धंधा बदलता रहता है, शहर बदलता रहता है। वह कभी जयपुर में जाता है, वहां पर 5 महीना करता है, कभी पूना जाता है, वहां पर 6 महीना करता है, कभी मुंबई गया, वहां पर कुत्ते भौंकते हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगा तो वहां पर जयपुर आ गया, जयपुर में उसको मच्छर काट रहा था, वहां अच्छा नहीं लगा तो वहां पर वो भोपाल चला गया, भोपाल में काकी के लड़के साथ में झगड़ा हो गया तो वहां पर वो सिक्कर आ गया, सिक्कर में उसको पानी सेट नहीं हुआ तो फिर वो अलवर चला गया। बार बार शहर और धंधा बदलने वाले लोग सफल नहीं होते। जो लोग खुद को बदल लेते हैं, जो लोग खुद को परिवर्तन कर लेते हैं, वह लोग सफल हो जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी सोच बदली है उनके सितारे बदल गए हैं, जिन लोगों ने अपनी नजर बदली है उनके नजारे ही बदल गए हैं, और जिन लोगों ने अपनी दृष्टि बदली है उनकी सृष्टि बदल गई है। तो बार बार शहर और धंधा बदलने की बजाय खुद को बदलना है, खुद को उसी शहर और उसी काम के माहौल में ढालना है, तब आप सही मायनों में ठेकेदार बन पाओगे या फिर सक्सेस ठेकेदार बन पाओगे। ठेकेदारी में फेल होने का 10वां बड़ा कारण है खुद को अपडेट न करना, कि जो समय के साथ और माहौल के हिसाब से खुद को नहीं बदल पाता है वह ठेकेदार बर्बाद हो जाता है। मैं आज भी कई ऐसे ठेकेदारों को जानता हूं जो अपने धंधे का प्रचार करने के लिए विजिटिंग कार्ड बांटते रहते हैं। लो जी मेरा कार्ड है, मेरे को काम देना, लो जी मेरा ये विजिटिंग कार्ड है, मेरे को काम देना। अरे मेरे भाई अभी ये 2002 नहीं चल रहा है, अभी ये 2025 चल रहा है, डिजिटल जमाना है, अभी ये कार्ड बांटने का समय नहीं है, अभी डिजिटल जाने का समय है। अब यहाँ पर ऑनलाइन काम होता है, तुमको ऑनलाइन जाना चाहिए, तुमको ये विजिटिंग कार्ड वगैरह का आप झंझट नहीं पालना चाहिए। और ठेकेदारी में फेल होने का 10वां बड़ा कारण यही है कि ठेकेदार खुद को समय के साथ और माहौल के हिसाब से खुद को नहीं बदलता है। आपको कॉन्ट्रैक्टर जी का यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातों से मोटिवेशन मिला हो, आपको ठेकेदारी और कारीगरी सीखने में कुछ मदद मिलती हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप गोपाल प्रजापत को इजाजत दीजिए। राम राम।